हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर के माधव, फिजिक्स एजुकेटर। लेकिन आज पढ़ाना है आपको केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री पढ़ाने क्लास हो चुकी है। इसकी क्लास हो चुकी है। अभी क्या बता रहा हूँ, अभी जो आप क्लास हुई ना उसकी डीपीपी में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। डीपीपी सर कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है माधव एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे जाओ, टच करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। दूसरी सबसे मेन बात, आज जो डीपीपी सॉल्व करेंगे ना, वो क्या है, वो टेलीग्राम पे दे देखी थी। जिस बच्चों को जिस क्वेश्चन में डाउट था वो मैंने लिया है। जो डाउट नहीं थे वो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन तो वो मैंने अभी ले लिए हैं। जो डाउट नहीं थे वो रहने दो। क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप सिर्फ नाम लिखते हो क्या? एक आईपीसी नाम लिख दिया, फिर बताओ इसके 5 बॉन्ड क्या हो गए और सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। देखो, अभी आपको आईपीसी नहीं आएंगे। कल एक लेक्चर आऊंगा, वन शॉट लूंगा, पूरा आईपीसी एक लेक्चर में खत्म करूंगा। 3-4 घंटों का होगा, उसका खत्म कर लूंगा, पूरा कर लूंगा पक्का। तो उसके बाद ये आईपीसी पढ़ोगे ना, तब उसके नाम याद हो जाएंगे। मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एक बार आप उस चीज से क्या हो जाए, वंचित है कि यार सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। आईपीसी नाम लिखोगे ना तो डायग्राम बनाना सीख जाओगे। समझ, एक नाम लिखा के उसकी पूरा संरचना, आप स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो आप बता दोगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। चलते हैं डीपीपी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या डीपीपी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये दे रखी है। मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि टोल्यूइन है ना, उसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, वो मेरे को बता दो। क्या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, वो मेरे को। ये सब क्वेश्चन यदि आपने कल की क्लास ले रखी है तो आपको ये सब हलवा लगेगा। इसमें कोई है ही नहीं इतना, ठीक है। यदि आपने कल की क्लास ढंग से ली है तो इसको इतना वो नहीं है। तो अभी क्या मैंने क्या टोल्यूइन की संरचना दे दिया, संरचना भी दे दी और वो भी दे दिया, क्योंकि मुझे पता है संरचना आपको पता होगी नहीं होगी, तो मैंने सबको ये दे दी। मैंने क्या बोला, टोल्यूइन की संरचना मैंने दे दी है। अब इसकी क्या बताओ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेट करो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है क्या? तो क्या है सिग्मा बॉन्ड? देखो, ये मेरे पास दे दी। अब मेरे को सिग्मा बॉन्ड करना है। मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो एच, जितने एच बता दो उतने सिग्मा बॉन्ड। तो देखो, 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 7 8 9 10 हुए कि नहीं हुए? हुए। वापस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। हुए कि नहीं हुए? 15 हो गए ना? अरे कैसे नहीं हुए सर? अरे हो गए ना भाई। मैंने क्या बोला, जितने एच, तो 1 एच 2 एच 3 एच 4 एच, लेकिन ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी तो एच ही है ना। हाँ, तो 15 तो क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। कितने हो गए? 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बच्चों को इसमें भी डाउट है कि कैसे हो गया। अरे भाई, जब इसको मैं देखूंगा ऐसे, इसको मैं खोल के देखूंगा ऐसे, तो ये एच नहीं होगा। इसको करूंगा तो ये एच नहीं होगा इधर। इसको मैं करूंगा तो ये एच नहीं होगा इधर। इस एच नहीं होगा ना। तो इसको भी तो काउंट करेंगे हम, इसको भी तो हम काउंट करेंगे। तो इस वजह से ये 15 क्या हो गए? 15 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड पाई होता है। तो अब यदि मेरे पास आपको चीज बता रखी है कि यदि आपके पास ऐसा हो तब तो एक तो सिग्मा होगा और एक पाई होगा। यदि आपके पास ऐसा हो तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। ये छोटी सी चीज आपको समझनी है, ठीक है। छोटी सी चीज आपको समझनी है, ठीक है। ये छोटी सी चीज आपको समझनी है। अब देखो, पाई वन देखना है तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 15 तो क्या हो गए? सिग्मा, और 3 क्या हो गए? पाई। तो इनमें कितने होते हैं? 15 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। समझ गए? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया सर। अब ये सरल है, मुझे पता है ये सरल है, लेकिन बच्चों को ये समझ में आता है कि मैं पाई सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करूँ। अभी भी जिसको डाउट है अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज चलते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन। नेफ्थलीन से पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नेफ्थलीन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? क्या नेफ्थलीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो आपको नेफ्थलीन का पता नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम यदि मैं वो बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा ना। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा ही बना नेफ्थलीन। यही होता है कि नहीं होता? मान लो मैंने 3 सिग्मा बॉन्ड दे दी, ये होता है कि नहीं होता नेफ्थलीन? यस सर होता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 और भी, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। 5 पाई बॉन्ड से 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो ये भी हो गया। दूसरी चलते हैं। मैंने ये दे रखा है, ये मैंने दे रखा है, और मैंने इस पर क्या किया है? दिख रहा होगा यहाँ से, नहीं दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं।
समझ रहे हो? ठीक है, ये हो गया। हाँ देखो, अब इसकी यदि मैं करूँ तो ये मैं तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि 2 और 3 और 5 और 6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब कौन सा इसमें संकरण है, इसको यहाँ देखना है। तो मैं सीधी यदि मैं पहले की बात करूँ तो मैंने क्या बोला है, जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो संकरण में काउंट नहीं होते, मतलब हाइब्रिड में काउंट नहीं होते। क्या? संकरण में काउंट नहीं होते, मतलब हाइब्रिड में पाई बॉन्ड हाइब्रिड में काउंट नहीं होते। तो ये 2 तो पाई बॉन्ड है, क्योंकि मैंने अभी तो बताया 3 हो तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा। कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो एक तो इसका आ गया, एक तो इसका सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इसका, मतलब यहाँ पे कौन सा आ गया? sp हुआ। कौन सा हुआ? sp। ठीक है, sp हुआ। ये मैंने कल देखो, ये जो बच्चा कल देख के आया उसके लिए हलवा लगेगा, सीधी सी बात है। कल का लेक्चर जिस जिसने देखा है उसके लिए बहुत सरल होगा, बहुत बहुत ही सरल होगा, छोटी सी बात नहीं है, बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये sp हो गया, sp हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे sp हो गया। अब मुझे सर दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यदि यदि मेरे पास, फिर इसकी बात है, दूसरे की बात है, तो एक तो सिग्मा बॉन्ड इसका, क्योंकि 2 पाई 1 सिग्मा, तो एक सिग्मा बॉन्ड इसका और एक सिग्मा बॉन्ड इसका। देखो ध्यान से देखो, पहला मैंने बता दिया, पहला, हालांकि इसका पहला पूछा नहीं था लेकिन तो भी मैंने बता दिया। पहला आप दूसरे की बताओ, दूसरा भी किसमें होगा? एक इसका एक इसका, तो यहाँ पे कौन सा होगा? sp होगा। यस, तो दूसरे का भी sp होगा। तीसरे का बताओ, तीसरा पूछा है, तीसरे का बताओ, तीसरा क्या होगा? एक तो इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा। भाई ये है, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे h, तो एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, मतलब 4, मतलब sp 3। 5 की बात करूँ, 4 का नहीं पूछा, 5 की बात करूँ, 5 की बात करूँ तो एक इसका और ये h इधर लिख सकता हूँ मैं, h, एक इसका एक इसका एक इसका 3, मतलब sp 2। 6 की बात करूँ, ये रहा 6, 1 2 3 4, मतलब sp 3। ये हो गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, समझ गए। अब चलते इसमें, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल इन 20, मतलब इसमें से किसका, ये मैंने कल क्वेश्चन करवा रखा था क्लास में, मैंने ये करवा रखा, लेकिन वापस बता देता हूं, एक बार मैंने ले लिया, भूल गया, गलती 2017 में क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ले लिया। इसने बोला है कि द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल इज 120, मतलब क्या बोला है? इसमें से किसका है ना, ऐसे कौन सी स्पीशीज है जिसका बॉन्ड एंगल 20 है? क्या? 120 है। कैसे? तो इसका कैसे पता करेंगे? तो ये देखो कि इसमें sp2 किसका है, तो sp2 तो सर इसका ही है, ऑप्शन थर्ड है इसका sp2। यदि इसका sp2 है तो 120 डिग्री। समझ रहे हो? ये हो गया। दूसरी चीज, दूसरी बताएं कि गैमेक्सिन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन गैमेक्सिन, गैमेक्सिन की संरचना कैसे होती है? गैमेक्सिन की संरचना यहाँ पे बताता हूँ। गैमेक्सिन की संरचना कैसे होती है? तो ऐसी होती है, क्या इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ लिखूंगा 0, सब सिंगल बॉन्ड है सब। दूसरा क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि बेंजीन जो है ना, देखो बेंजीन, देखो देखो बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन है ना, 3 पाई बॉन्ड होते हैं उसमें, कितने होते हैं? 3 पाई बॉन्ड, लेकिन तो भी ये डीएक्टिवेट होता है। बेंजीन डीएक्टिवेट क्यों होता है? क्योंकि जो ये बेंजीन बनता है ना ऐसे, ये क्या होता है पहले, मतलब ट्रांसलेट होते रहते हैं, मतलब ये अनुनादी संरचना होती है। कैसे? मतलब ये पाइमर इस पे घूमते रहता है, इधर के उधर, इधर क्या करता है, घूमते रहता है, इस वजह से ये स्थिर नहीं होता है, इसलिए डीएक्टिवेट होता है। क्या होता है? इसलिए ये डीएक्टिवेट होता है। दूसरा एक क्वेश्चन से छोटा सा, जो क्वेश्चन से आया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन से, ठीक है, ठीक है, ये
इसकी हाइब्रिड बताओ, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसकी बताओ। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, हाँ यस, 1 2 3 3 सिग्मा sp2, बस खत्म। ऐसे होते क्वेश्चन बस। देखिए डीपीपी थी 7-8 मिनट का ही था, तो खत्म करते हैं इसको। डीपीपी को 7-8 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि ये डीपीपी था। अगले कल लेक्चर आएगा एक आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, पूरा 3-4 घंटे चलेगा, पूरा खत्म कर दूंगा 100% श्योर, मैं खत्म कर दूंगा 3-4 घंटे के अंदर अंदर। हाई लेवल बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने, विश यू ऑल द बेस्ट।